शुरुआत छोटा और लक्ष्य बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। आज हम लोग अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम भारत में जितने भी नदी है उसको एक नज़र में देखेंगे, फिर अलग अलग उसको देखेंगे, उसकी सहायक नदी और जितने भी बांध है उस पर परियोजना है सबका अध्ययन करेंगे। लेकिन आज देखेंगे एक नज़र में भारत में कितने नदियाँ है। मुख्य नदी है, इसके सहायक नदी बाद में लेंगे क्योंकि जगह कम बचेगा। हम लोग हाथ से मैप बनाकर करते हैं। आज काम क्या किए हैं, पहले ही मैप बना दिए हैं इसलिए कि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। ऐसे मैप बनाना सिखा दिए हैं, आप लोग भी बनाना देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखते हैं, ये भारत हो गया और भारत में सबसे ऊपर जो हमारा प्रमुख नदी है वो कौन सा नदी है, ये है सिंधु नदी। कौन सा नदी है, सिंधु नदी, ठीक है। अब सिंधु नदी चाहे जो भी नदी है ये कैसे निकलती है, कहाँ से इसके पास पानी आता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी नदियाँ हैं पहाड़ से निकलती है, पठार से निकलती है, आप लोग भी जानते हैं पर्वत से। पर्वत पर बहुत ऊंचा जाने पर टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ जितने भी वाष्प है बर्फ़ में बदल जाता है और वह बर्फ़ पिघल पिघल के एक झील के रूप में इकट्ठा हो जाता है और उसी झील से फिर ये नदी बहने लगता है। जब झील भर जाता है तो ये बहने लगता है, स्वाभाविक सी बात है। तो यहीं देख लीजिए सिंधु नदी, यहाँ क्या है, एक है बोखर चू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। मान लीजिए यहाँ बोखरचू ग्लेशियर हो गया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से पानी निकल के यहाँ झील में इकट्ठा होगा, ठीक है। तो इस झील का ही तो नाम है, क्या नाम है, मानसरोवर झील। जब पानी जो वाष्प है बर्फ बन जाता है तो बर्फ पिघलते रहता है और पिघल करके एक जगह जमा हो जाता है, वहीं झील का रूप ले लेता है। और जब झील ओवर होता है, ओवर थ्रू होने लगता है तो वह नदी के रूप में बाहर निकल जाता है और यह नदी निकलकर हमारे मैदानी भाग में प्रवेश कर हमें लाभ पहुंचाता है, ठीक है। तो ये जैसे बोखरचू ग्लेशियर है, बर्फ का एक चट्टान है, तो यहाँ से पिघल के एक मानसरोवर झील के रूप में पानी इकट्ठा हो गया। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलते हुए ये देख लीजिए, यहाँ एक गॉर्ज भी आकार के बनाता है। जब पर्वत से ऊपर से झरना की तरफ पानी जब गिरता है ना तो वहाँ एक भी आकार बन जाता है, इसी को कहते हैं गॉर्ज। क्या कहते हैं, गॉर्ज। इसको यहाँ लिखते हैं, ब्लैक मार्क कर दीजिए, गॉर्ज, ठीक है। आज हम आप लोगों का समय बचा दिए हैं इसलिए पहले नदी बना दिए हैं। आप लोग देख लीजिए, आप लोग ही बनाना सीखिए और बनाइए, इससे ज़्यादा याद रहता है, याद करने में आसानी होता है। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलते हुए देख लीजिए, यहाँ गर्ज बनाते हुए पाकिस्तान होते हुए यहाँ अरब सागर में, अरब सागर में अपना जल त्याग देता है सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकला, ये चीन तिब्बत एरिया से निकल के भारत के इधर पोक वाला लद्दाख से होते हुए देख लीजिए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा दिया और ये पानी पाकिस्तान विशेष रूप से यूज करता है। देख लीजिए पाकिस्तान के लगभग बीचों बीच से जा रहा है, ठीक है। फिर इसके नीचे जो नदी है इसी का नाम है झेलम नदी, ब्लैक मार्कर, इसी का नाम है झेलम। क्या नाम है, झेलम नदी। झेलम नदी देख लीजिए, यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया हो गया, यहाँ से निकलते हुए फिर यहाँ से भारत पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हुए यहाँ से आकर के फिर ये सिंधु नदी में आके मिल जा रहा है, ठीक है। और इसके नीचे कौन सा नदी है, ये है चिनाब। क्या है, चिनाब। हम बिल्कुल मैप में भी देखेंगे कौन से राज्य में कौन सी नदी जा रही है, लेकिन आज ओवरऑल देख लेंगे कि कौन सी नदियाँ कहाँ किस क्षेत्र में बहती है, ठीक है। तो ये हो गया चिनाब। चिनाब भी झेलम के नीचे है और ये भी आकर सिंधु का सहायक बन जाती है, ठीक है। और इसके नीचे है रावी। क्या है, रावी नदी। कौन सी नदी है,
ये सब नदी है, नहीं लिख रहे हैं इसलिए जगह भर जाएगा। रावी नदी, ठीक है। और ये देख लीजिए यही है सतलज नदी। कौन सा नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी ये कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर हो गया राकस ताल, राकस ताल तिब्बत एरिया से, राकस ताल तिब्बत एरिया से। यहीं बताए थे सिपकिल्ला दारा से, जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं, सॉरी, ये हिमाचल प्रदेश में जो सिपकिल्ला दारा था उससे होकर के पंजाब होते हुए यहाँ पर आपको आ रही है, ठीक है। यही है सतलज नदी। और ब्यास नदी ये आकर सतलज नदी में मिल जाती है, यही है छोटी सी ब्यास नदी, ये भारत में ही है ब्यास नदी। तो देख लीजिए ये सब अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन कौन हो गई? झेलम भी अंतर्राष्ट्रीय, चिनाब भी अंतर्राष्ट्रीय, रावी भी अंतर्राष्ट्रीय, सतलज भी अंतर्राष्ट्रीय, सिंधु भी अंतर्राष्ट्रीय, और ब्यास जो है ये सिर्फ भारतीय नदी है, भारत में ही बहती है। इस तरह से आप लोग देख लीजिए ये 5 नदियाँ हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और ये सिंधु छठी नदी हो गई, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए ये जो नदी है ये है स्वात नदी। कौन सी नदी है? स्वात। और ये जो आ रही है यही है काबुल नदी। कौन सी नदी है? काबुल नदी। और ये जो है ये है गोमल नदी, ठीक है। अब एक बात और जानना है कि सिंधु नदी के बाएं क्षेत्र और दाएं क्षेत्र से कौन कौन सी नदी आकर मिलती है। तो इधर बाएं आप कौन सा देखेंगे? जिधर से नदी बह रही है ना, इस तरह से नदी बह रही है मान लीजिए, तो इसका दाएं क्षेत्र ये होगा, ये दायां होगा और ये बायां होगा। जिधर नदी बह रही है उधर अपना नाक करिए और दायां बायां हाथ फैलाइए, पता चल जाएगा। तो हम अभी इधर उल्टा है, अगर इधर से हमारा नाक होगा तो ये बायां आ जाएगा, ये दायां आ जाएगा, ठीक है। तो दायां ओर से कौन कौन सी नदियां मिल रही है? गोमल मिल रही है, काबुल मिल रही है, स्वात मिल रही है। और बायां ओर से कौन कौन सी मिल रही है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियां बायां साइड से मिल रही है। इधर हमारा जितना भी नदी था खत्म हो गया और ये सारे के सारे अरब सागर में अपना पानी त्याग रही है। तो सतलज नदी किस जगह से निकल रही है? राकसताल से, राकसताल झील, मानसरोवर झील से सिंधु नदी। और ये कौन सा ग्लेशियर है? बोखरचू ग्लेशियर, बिल्कुल जान गए आप, ठीक है। तो ये हो गया सिंधु नदी से जुड़े जितने भी नदी हैं। अब देखते हैं गंगा नदी। मुख्य रूप से 3 नदियाँ उत्तर भारत में प्रधान हैं, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये सिंधु नदी के ये सारे नदियाँ क्या है? सहायक नदियाँ है। और गंगा नदी के भी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। इसको अलग अलग और बड़ा मैप, इतना ही मैप बनाकर देखेंगे कौन कहाँ से आ रही है। लेकिन आज ओवरऑल देखते हैं कितनी नदियाँ कहाँ से, और दक्षिण भारत में भी नदियाँ जो है प्रमुख नदियाँ उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये है उत्तराखंड से गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ये देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए फिर ये बांग्लादेश में जा कर के बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्याग देती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी यमुना नदी, ये देखिए यमुना नदी, इसकी सहायक यमुना नदी हो गई। यमुना नदी के भी बहुत सारे सहायक है, चंबल है, बेतवा है, ढेर सारा है, इसको सब देखेंगे। लेकिन अभी इतना ही देखेंगे जितना मैप में बनाए हैं, ठीक है, ताकि स्पष्ट दिखाई दे कौन सी नदी कहाँ है। तो गंगा नदी का सहायक नदी यमुना नदी है, गंगा नदी हो गया। और इधर से एक सोन नदी, और यहीं से अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी, मैकाल जो श्रेणी था उसी पर सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलती हुई ये सोन नदी इधर गंगा नदी में आके मिल रही है, और ये अपना अरब सागर में नर्मदा नदी पानी गिरा रही है, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख लीजिए, ये अमरकंटक है,
अमरकंटक। इसको भी बाद में देखेंगे, जब इसका पूरा जैसे गंगा नदी तंत्र को पकड़ेंगे तो देखेंगे गंगा नदी कहाँ से निकल रही है, यमुना नदी कहाँ से निकल रही है, ये सारे देखेंगे। लेकिन आज देख लेते हैं कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है। ठीक है, ये नर्मदा नदी हो गई, अमरकंटक से निकल रही है। सोन नदी ये गंगा नदी में आके सब मिल रही है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र चीन तिब्बत एरिया से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए असम के बीचों बीच फिर से ये बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में आ रही है। इसको चीन में सांगपो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो, सांगपो नदी। ठीक है, भारत में हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होते हुए यहाँ गिर रही है। ये नदी है महानदी, महानदी। ये जो है ये हो गया महानदी। ठीक है, और ये नदी जो है ताप्ती कहिए या तापी कहिए, नर्मदा के नीचे तापी या ताप्ती दोनों नाम बोला जाता है। तापी नदी या ताप्ती नदी कहिए। और देख लीजिए इसके नीचे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र से होते हुए ये जाती है फिर बंगाल की खाड़ी में। इसका नाम है गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी नदी। ठीक है, और इसके नीचे ये है कृष्ण नदी, कृष्णा नदी, कृष्ण नदी। और सबसे नीचे ये है कावेरी नदी, कावेरी। अब देख लीजिए आप लोग नदियों का नाम देख लिए, कौन सी नदियाँ दक्षिण भारत में है, कौन सी नदियाँ उत्तर भारत में है, आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ देख लीजिए ये नदियाँ यही है लूनी नदी। क्या है? लूनी नदी, कच्छ की खाड़ी में गिर रही है, लूनी नदी। ठीक है, और ये देख लीजिए यही है माही नदी, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यही माही नदी है। और ये है साबरमती, साबरमती आश्रम अहमदाबाद इसी नदी के किनारे है, साबरमती नदी। अब एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, पूरा नदी हो गया, नदी तंत्र। अब इसके बाद हम सिंधु नदी के पूरा तो लगभग देख लिए, इसमें सहायक नदी अलग से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, इसका सबका देखना पड़ेगा एक बार सहायक नदी। काहे कि बहुत सारा नदियाँ हैं, लेकिन आज हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में पूरे भारत की नदियों को। ठीक है, और कौन किधर बहती है और किधर अपना जल ले जाती है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं सिंधु नदी को। देखिए ये है, ये मानसरोवर झील से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से यहाँ इस झील में पानी आता है। और ये होते हुए देख लीजिए लद्दाख एरिया होते हुए यहाँ पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी सीमा पर एक गॉर्ज बनाता है, गॉर्ज, जिसे भी आकार का बोलते हैं। पानी जब ऊपर से झरना की तरह गिरता है तो वहाँ एक भी आकार का आकार बन जाता है, उसी को गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा गॉर्ज भी है भारत का। तो ये होते हुए पाकिस्तान के बीचों बीच अरब सागर में सिंधु नदी गिर जाती है। और ये देख लीजिए झेलम नदी, झेलम नदी यहाँ से निकल करके जम्मू कश्मीर एरिया है, लद्दाख से होते हुए ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसके नीचे सहायक नदी हो गया चिनाव नदी, चिनाव नदी यहाँ से होकर यहाँ मिल गई। ये हो गया रावी नदी, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये हो गया ब्यास नदी, यहाँ आकर मिल जा रही है कौन? सतलज नदी में। ये सतलज नदी यहाँ से देख लीजिए सिपकिल्ला दारा से भारत में प्रवेश करती है, राकवस्ताल झील से निकलती है, आप लोग देख लिए। और ये देख लीजिए दाएं क्षेत्र से आने वाली नदियाँ काबुल नदी, और काबुल का सहायक नदी स्वात नदी है, और गोमल नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये आकर मिल गई, ठीक है। ये देख लीजिए कच्छ की खाड़ी में लूनी नदी आकर गिरती है, साबरमती और माही नदी एक में मिल जाती है यहाँ आकर के, और ये आकर के अपना जल खंभात की खाड़ी के पास गिराती है।
नर्मदा नदी भी खंभात की खाड़ी के पास, तापी नदी भी इससे नीचे, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्यागती है, माही नदी बंगाल की खाड़ी में, सोन नदी और नर्मदा नदी ये मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है और अमर नर्मदा अरब सागर में और सोन नदी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, और ये गंगा नदी उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए फिर प्रवेश करती है कहाँ, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में। और एक हुबली नदी यहाँ है, हुबली नदी ये पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, यहीं गंगा नदी से एक फराक्का बांध आगे मिलेगा, वहाँ से एक निकलती है। और ये हो गया यमुना नदी, इसका किसका, गंगा नदी का सहायक नदी है, आप देख लिए। अब यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी चीन तिब्बत एरिया में इसका नाम सांगपो नदी बोला जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्र इसके बोला जाता है। और फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्याग देती है। तो नदियों को एक नज़र हम देख लिए आज। फिर आगे के लिए क्या करेंगे, अब सिंधु नदी तंत्र तो देख लिए, इतना ही है इसमें लगभग, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। फिर इस पर देखेंगे कौन से बांध, तुलबुल परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर, यहाँ से एक इंदिरा गांधी नहर, ये सारे जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस नदी से कौन से नहर निकल रहा है, किस नदी पर कौन सा बांध है, पूरा विस्तृत देखेंगे। लेकिन सबसे पहले नदी तो मालूम होना चाहिए ना, जब नदी ही मालूम नहीं रहेगा तो फिर आप बांध कैसे बांध पाइएगा, नहीं बांध पाइएगा। इसलिए एक बार नदी देख लीजिए, कौन सी नदी किस क्षेत्र में बह रहा है, तब जा करके आपका बांध क्लियर होगा, परियोजना क्लियर होगा। और एक बार फिर लाएंगे, सिंधु नदी का तो हो गया, यहाँ आप सिर्फ बांध पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पूरे नदी का सहायक नदी देख लेंगे, जैसे गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी भागीरथी कब है, उसका गंगा कहाँ से नाम हो जाता है, कहाँ कौन से आके सहायक नदी मिलती है, ये सब देखेंगे, बिल्कुल विस्तृत में देखेंगे। लेकिन आज एक नज़र में देख लीजिए, इतना नदी कम से कम दिमाग में होना चाहिए, तब जा कर के आप भारत की नदियों का जाल समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए इतना आपको कंप्लीट याद रहना चाहिए। आगे के लिए इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट क्लास आगे होगा फिर से। जय हिंद, जय भारत।